Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to study our new concept. That means here we have to develop our psychometric chart. कि किस तरीके से साइकोमेट्रिक चार्ट का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से साइकोमेट्रिक चार्ट हमारे पिक्चर में आया, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग बीटेक के 6th सेमेस्टर में भी आरएसी को जब स्टडी करते हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो वहां पे जब आप सेमेस्टर का एग्जाम दोगे तो आपको साइकोमेट्रिक बुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो साइकोमेट्रिक चार्ट है वो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, वो यहाँ पे इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से साइकोमेट्रिक चार्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो उसको हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। So here, my dear friends, here our heading is development of psychometric chart. So as per Gibbs phase rule, so according to Gibbs phase rule, we have to write that कि इन गिब्स ने क्या दिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट दिया था फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए। इन्होंने क्या दिया था कि गिब्स ने क्या दिया था, गेव डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF of intensive property, okay na, that is unknown variable to locate at any equation or graph, कि किस तरीके से अननोन वेरिएबल का हम लोकेट करें। दैट मीन्स अननोन वेरिएबल्स को किस तरीके से हम लोकेट करें। टू लोकेट at any equation or graph, is it right ना, और ग्राफ, दैट मीन्स मिनिमम कितने हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी पिक्चर में आएंगे। तो गिब्स, एज पर गिब्स फॉर्मूला क्या है, P प्लस F इज जस्ट इक्वल टू C प्लस 2। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर व्हाट इज अबाउट द P? P is nothing but phase, okay, and F is what, degree of freedom, C is what, number of component, okay, number of component. So as per this formula, for if we want to write the number of phase or the number of component for moist air, अगर हम moist air के लिए बात करें तो moist air के लिए नंबर ऑफ फेस कितने होंगे, नंबर ऑफ फेस आपका केवल होगा एक। इसमें कितने फेस होंगे, वेपर का ही तो फेस होगा ना, ओके ना। तो नंबर ऑफ फेस कितने होंगे, एक होंगे। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे मास ऑफ वेपर होता है एंड मास ऑफ लिक्विड्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, आपके दो होंगे। तो अगर इस इक्वेशन में इन सब वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो 1 प्लस एफ इज जस्ट इक्वल टू 2 प्लस 2, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आपकी 3 आएगी। दैट मीन्स नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। या तो हमारा प्रेशर हो सकता है, या तो टेम्परेचर हो सकता है, या फिर वॉल्यूम हो सकता है, एज पर आइडियल गैस इक्वेशन, बिकॉज दिस बोथ वैल्यू आर कांस्टेंट। तो ये हमारे 3 हो सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास टोटल जो कंपोनेंट होंगे 3 होंगे, एंड टू रिड्यूस दिस 3 कंपोनेंट इनटू 2, हम क्या करेंगे, इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कंसीडर करेंगे। मतलब हम जो भी अपना साइकोमेट्रिक चार्ट हम बनाएंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम डेवलप करेंगे। दैट मीन्स हमारे अननोन वेरिएबल्स कितने अब हो जाएंगे, अब अननोन वेरिएबल्स 2 हो जाएंगे। सो नोट में आप सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। नोट में आप ये लिखोगे, नोट में आप क्या लिखोगे, नोट में आप लिखोगे कि द साइकोमेट्रिक चार्ट हैज बीन ड्रॉन फॉर पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कि द
psychometric chart has been drawn for particular atmospheric pressure, for particular atmospheric pressure. Is it right? In order to reduce, in order, in order to reduce, in order to reduce the degree of freedom from, the degree of freedom from 3 to, टोटल हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे? 3 थे, बट इस P को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कंसीडर करने के कारण ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। दैट मीन्स अब हमारे पास जो वेरिएबल हुए कितने हो गए? 2 हो गए ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडरेशन। तो हमारे पास टोटल वैल्यू वेरिएबल्स कितने हो गए? 2 हो गए। एक हो गया टेम्परेचर और दूसरा हो गया वॉल्यूम। ये इस तरीके से। इज इट राइट और रॉन्ग? ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हम दो एक्सिस पे हम अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। सपोज दैट हम टीएस पे प्लॉट करना चाहते हैं। सो दिस इज योर टीएस स्केल। ओके, दिस इज योर टीएस स्केल एंड ओवर टीएस यू हैव टू ड्रॉ योर सैचुरेशन कर्व। ठीक है, और यहाँ पे आप कांस्टेंट फॉर्म में आप प्रेशर को डिनोट कर सकते हैं। ये है प्रेशर लाइन। ठीक है ना, दीज आर ऑल द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, दैट मीन्स this is your PV1, this is your PV2, and this is your PV3, and like that many types of PV gonna be shown over this saturation curve. That means अगर नोट में हम एक और चीज को यहाँ से ऑब्जर्व करें और लिखना चाहें कि as the partial pressure, कि as the partial pressure of a vapor increases, of the vapor increases, मतलब जिस तरीके से ये पार्शियल प्रेशर वेपर का इंक्रीज होगा, करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर gonna be also increase। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में देखो, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे टी सैचुरेशन थर्ड ज्यादा है 2 से और 2 वाला ज्यादा है 1 से। जिस तरीके से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है आपका सैचुरेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पीवी वर्सेस टी वी हैव टू शो, मतलब इसका मतलब क्या कि जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसी तरीके से आपका पीवी भी इंक्रीज कर रहा है, वाइस वर्सा। जिस तरीके से पीवी आपका इंक्रीज कर रहा है उसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू ड्रॉ आवर ग्राफ ओवर पीवी एंड टी। यहाँ पे रिलेशन आपको क्या मिला? प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन मिला। सो वेपर प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर के बीच में आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। तो चलिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ दिस रिलेशन अंडर डेवलपमेंट ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो अब आपको ग्राफ बनाना होगा किसके किसके फॉर्मेट में? आपको पीवी के फॉर्मेट में और सैचुरेशन टेम्परेचर के फॉर्मेट में आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। सैचुरेशन और ओनली टी इन डिग्री सेंटीग्रेड आप इसमें, और ये है आपका बार में, तो इसमें आप अब अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो सैचुरेशन लाइन आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। दिस इज योर सैचुरेशन कर्व। ठीक है ना, दिस इज योर सैचुरेशन कर्व। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा वो कितना होगा? वो 100% होगा। दैट मीन्स ये अब आपका कौन सा जोन है? सुपरहीटेड रीजन है। ठीक है, ये आपका सुपरहीटेड रीजन है।
दैट मीन्स यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा लेस देन क्या होगा 100%, क्योंकि सुपर हीटेड होने के कारण मास ऑफ वेपर कम होंगे, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 100%। एंड दिस इज योर सबकूल्ड रीजन, दिस इज योर सबकूल्ड रीजन। तो सबकूल्ड रीजन के होने के कारण यहाँ की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी ये 100% से ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपने सबकूल्ड रीजन का और सुपरहीटेड रीजन को ऑब्जर्व किया ओवर योर सैचुरेशन कर्व एंड ओवर योर कर्व ऑफ पीवी एंड टी सैचुरेशन। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन पिक्चर में आया, नोट करके लिखेंगे, नोट करके यहां से एक ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि वी नो दैट वाटर इज प्रेजेंट इन वेपर फॉर्म। इज इट राइट और रॉन्ग? वी नो दैट water is present, water is present in vapor form। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, ऑफ आइदर सैचुरेटेड और सुपरहीटेड इन फॉर्म, और आइदर सैचुरेटेड और सुपरहीटेड इन फॉर्म, सुपरहीटेड इन फॉर्म। आपका जो एयर में, ये है आपका एयर, या ये एयर को एटमॉस्फेरिक एयर भी आप बोलते हो, या इसको आप मॉइस्ट एयर भी बोलते हो। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ड्राई एयर के पार्टिकल्स हैं और एक वाटर वेपर के पार्टिकल हैं, ठीक है। और ये वाटर वेपर ये दो ही कंडीशन में हमारे लाई करता है। पहला कंडीशन क्या होता है, एक तो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड रीजन में या तो लाई कर सकता है या तो सुपर हीटेड रीजन में लाई कर सकता है, ठीक है। सबकूल्ड रीजन में कभी लाई नहीं करता, ये आपने एनालिसिस किया है अभी तक जितना आपने पढ़ा है, कभी भी सबकूल्ड पिक्चर में नहीं देखा, सैचुरेटेड या और सुपर हीटेड ही देखा। दैट मीन्स इस कर्व, ये जो आपका कर्व है ये आपका सैचुरेटेड लाइन है और उसके बाद ये सुपर हीटेड रीजन है। तो मतलब जो भी बात होने वाली है इस लाइन के, इस कर्व के राइट हैंड साइड में ही बात होने वाली है, सबकूल्ड वाले सेक्शन में बात नहीं होने वाली है। इज इट राइट और रॉन्ग? So therefore in air conditioning the reason is, so therefore for air conditioning, for air conditioning, for air conditioning we have to consider, we have to consider the reason of superheated zone from, कहाँ से? फ्रॉम सैचुरेशन कर्व से, फ्रॉम सैचुरेशन कर्व से ही हमें कंसीडर करना चाहिए। दैट मीन्स इस कर्व से ये सारा का सारा सेक्शन ही हमें कंसीडर करना चाहिए, ये सेक्शन हमें कभी कंसीडर नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारा फाइनल कर्व बनने वाला है, वो हमारा फाइनल कर्व किस तरीके से बनने वाला है? वो हमारा फाइनल कर्व कुछ इस तरीके से बनने वाला है कि ये तो पीवी की लाइन हो गई, सपोज दैट ये पीवी की लाइन मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, एंड दिस इज योर टेम्परेचर लाइन। ओके, सपोज दैट टेम्परेचर लाइन मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है ना, ऑफ कोर्स। सो दिस इज योर टी सैचुरेशन और टेम्परेचर लाइन इन डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज योर पीवी स्केल। ओके, दिस इज योर पीवी स्केल, हियर दिस इज योर पीवी स्केल एंड दिस इज योर टी सैचुरेशन। ये मैं इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, जो कि ये बार में कंसीडर किया जाएगा प्रेशर, एंड ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कंसीडर किया जाएगा। और सैचुरेशन लाइन ये है आपका सैचुरेशन कर्व, दिस इज योर सैचुरेशन कर्व, ठीक है, दिस इज योर सैचुरेशन कर्व। तो इस सैचुरेशन कर्व पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये 100% है, तो हमें जो भी रीजन को कंसीडर करना होगा सारा का सारा रीजन हमारा यही वाला होगा। इस रीजन को कभी कंसीडर नहीं करना है, इसी रीजन को हमेशा कंसीडर करना है। सो बाय दिस एनालिसिस we can again by this analysis we can again note some basic। ओके, हम फिर से एक बेसिक नोट हम डेवलप करेंगे। हम नोट में क्या लिखेंगे कि we know that ओमेगा is a function of PV।
आपको पता है कि ये ओमेगा फंक्शन किसका है, पीवी का है, ठीक है। तो हम पीवी के जगह पे ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? पीवी के जगह पे हम ओमेगा को इजिली रिप्लेस कर सकते हैं। सो देयरफॉर द न्यू साइकोमेट्रिक चार्ट PV is replaced by specific humidity omega and new psychometric chart is as follows। मतलब इसका मतलब क्या है कि that means that means we have to we have to replace we have to replace our PV by omega। PV is your vapor pressure and omega is your specific humidity। तो हम अपने वेपर प्रेशर वाले लाइन को ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। And by this replacement, we have to draw and find a new psychometric chart। हम इस तरीके से रिप्लेसमेंट करके एक न्यू साइकोमेट्रिक चार्ट का डेवलपमेंट कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फॉर दैट केस यू हैव टू ऑप्ट अ न्यू साइकोमेट्रिक चार्ट। किस तरीके से? ये है आपका टेम्परेचर स्केल, ये है आपका पीवी का स्केल, जिसको अब आपने ओमेगा से बनाया है। एंड दिस इज योर सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व आपका क्या था, रेड कलर से था, तो दिस इज योर सैचुरेशन कर्व। सॉरी, अगेन अगेन दिस इज योर सैचुरेशन कर्व, दिस इज योर सैचुरेशन कर्व, ओके। जहां पे दिस इज योर सैचुरेशन कर्व और यहाँ पे आपका फाई क्या था, 100% था। इज इट राइट और रॉन्ग? एंड दिस इज योर टेम्परेचर स्केल, ओके। दिस इज योर सैचुरेशन टेम्परेचर फॉर इन व्हाट, इन डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स ये सैचुरेशन टेम्परेचर आपका क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। इज इट राइट ना? ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। और ये है आपका पीवी स्केल जिसको अब हमने ओमेगा से रिप्लेस किया है। ये भी है आपका पीवी स्केल जिसको अब हमने ओमेगा से रिप्लेस किया है। ओमेगा इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फाइनल, दिस इज योर फाइनल साइकोमेट्री एक्सिस। दिस इज योर फाइनल साइकोमेट्री एक्सिस। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको साइकोमेट्रिक चार्ट डेवलप करनी हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक सिंगल लाइन इस तरीके से खींचेंगे और इस तरीके से एक सिंगल लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ एक छोटू सा लाइन बनाएंगे, यहाँ पे एक छोटू सा लाइन बनाएंगे। उसके बाद सैचुरेशन कर्व आप इसमें दिखाएंगे, इसमें आप सैचुरेशन कर्व कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये है सैचुरेशन कर्व, यहाँ पे आपका फाई 100% होगा। ये आपका ओमेगा का स्केल आप इसमें दिखाओगे, दिस इज योर ओमेगा स्केल एंड दिस इज योर टेम्परेचर स्केल, दैट मीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इस तरीके से दिखाओगे एंड दिस इज योर फाइनल साइकोमेट्रिक एक्सिस, दैट मीन्स फाइनल साइकोमेट्रिक चार्ट। एंड अब इसी चार्ट को लेके हम कैरी करने वाले हैं, ठीक है। आगे के जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर एयर कंडीशनिंग में जब भी साइकोमेट्रिक चार्ट आपके क्वेश्चन में आएगा या ब्रेन में आएगा तो आपको इसी तरीके से बॉक्स बनाना होगा और यहाँ पे ये बॉक्स आपका हाफ कटा होगा और ओमेगा में और टेम्परेचर में ही आप हमेशा बॉक्स को अपने जनरेट करोगे और इसी में ही सारा का सारा साइकोमेट्रिक चार्ट का डेवलपमेंट होता है बाय द ड्राइंग ऑफ सम हॉरिजॉन्टल लाइंस और बाय द ड्राइंग ऑफ सम वर्टिकल्स लाइन एंड बाय द ड्राइंग ऑफ सम जिगजैग लाइन। तो इन सब सारे के सारे लाइन को मैं आगे के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तक के लिए किस तरीके से साइकोमेट्रिक चार्ट का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में आपको समझना है। सबसे पहले गिब्स फेस रूल आया, वहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना मिला, 3 मिला। 3 में आपका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम हो सकता है। प्रेशर को आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया तो दैट मीन्स नंबर ऑफ आपके वेरिएबल्स हुए केवल 2, 3 नहीं रहे। 2 में आपने सबसे पहले टीएस कर्व पे स्टार्ट किया और टी से आपने पीवी का रिलेशन फाइंड किया। उसके बाद पीवी और टेम्परेचर के बीच में आपने पीवी और टेम्परेचर के बीच में आपने कर्व जनरेट किया तो यहाँ पे सैचुरेशन लाइन एक मिली, ठीक है। और पीवी इज द फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो इस पीवी को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से। तो इस बॉक्स में यहाँ पे आपने दिखाया ओमेगा और ये इस तरीके से ये जो पूरा सेक्शन आया, यही है आपका पूरा सेक्शन साइकोमेट्रिक चार्ट।
ये जो पूरा सेक्शन आया, ये है पूरा साइकोमेट्रिक चार्ट। दिस इज होल योर साइकोमेट्रिक बॉक्स, एंड अंडर दिस बॉक्स वी हैव टू ड्रॉ योर साइकोमेट्रिक चार्ट। तो इस तरीके से साइकोमेट्रिक चार्ट का जनरेशन हुआ। तो ये आपको जानना जरूरी है। अब किस तरीके से वेरियस लाइन और साइकोमेट्रिक चार्ट किस तरीके से डेवलप होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हियर की वेरियस लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। और यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, टोटल 3 लेक्चर्स में हम वेरियस लाइंस का डेवलपमेंट और उनकी सारी की सारी प्रोसेस को हम सीखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे होगा, वेरियस लाइंस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, एंड दैट इज आवर लेक्चर फर्स्ट। ओके, so thank you for watching this video. Have a nice day and all the best for your examination.